हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल डीपी वायरल में मोस्ट वेलकम। आज का जो है हमारा जो मेन टॉपिक है ये क्या है, यानी देखिए, यानी कि प्रश्नावली 3.3। ये जो हमारा जो प्रश्नावली 3.3 में यानी विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधि को हल करने के लिए बोला है। लेकिन क्या है कि हम यहाँ पे यानी कि इसको देखने से पहले ये हम थोड़ा सा माने इस पे बात कर रहे हैं कि ये जो प्रश्नावली आपका जो है 3.3 जो है एनसीईआरटी न्यू वाली बुक से बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो है नई वाली एनसीईआरटी बुक है उससे आपका बता रहे हैं, क्वेश्चन करा रहा है, ठीक है ना। और पुरानी वाली एनसीईआरटी में यही क्वेश्चन जो है आपका है यानी प्रश्नावली 3.4 में दिया है, ठीक है ना। और जो न्यू वाली एनसीईआरटी है वो जो है लेटेस्ट वाली 2024 वाली जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें आपका 3.3 में दिया है, ठीक है ना। तो अब 3.3 को कराएंगे, चलिए देखते हैं इसमें जो है 3.3 में। और इसके पीछे का वीडियो हम बना दिए हैं। आप लोग अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ चैनल पे विजिट करिए और जाके वहाँ पे देखिए, ठीक है ना। इसके पहले हमने अभी कौन सा विधि यानी कि प्रतिस्थापन विधि बता दिया है, प्रतिस्थापन विधि बता दिए हैं। अब हम देखेंगे विलोपन विधि, ठीक है ना। तो इसमें इस वाले क्वेश्चन में आप लोग को विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों पूछा है, लेकिन हम दोनों विधि से इस क्वेश्चन को नहीं बताएंगे। प्रतिस्थापन पीछे विधि बता दिए हैं, अब इसमें खाली विलोपन विधि से हल करेंगे, ठीक है ना। यानी पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है समीकरण निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन तो पीछे बता दिए हैं, आज खाली बस विलोपन विधि से हल करेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 का पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है x + y = 5 और 2x - 3y = 4, ठीक है ना। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो इसको आप क्या है कि यहाँ पे x + के y = 5 और इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, और इसको क्या है 2x और -3y = 4 है। तो आप इसको समीकरण 2 ले लीजिए, मान लीजिए, ठीक है ना। अब इसको देखिए हल करेंगे, तो हल कैसे करेंगे, देखिए इसमें क्या है कि इसमें x लिखा है, इसमें 2x लिखा है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 3y है। तो इसको विलोपन का मतलब होता है कि एक पद को विलुप्त कर देना। विलोपन का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना। सॉरी। तो अब यहाँ पे विलोपन का मतलब ही होता है कि एक पद को विलुप्त कर दीजिए। तो विलुप्त करने के लिए इसमें कैसे विलुप्त करेंगे, देखिए यहाँ 2x है, यहाँ पे x है। तो आप ऐसा करिए कि इसमें 2x है तो इसको भी 2x बना लीजिए, या इसमें 3y है तो इसको 3y बना लीजिए, तभी आपका एक पद विलुप्त होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम ऐसा करते हैं कि समीकरण 1 में यानी इसके कुछ इसके बराबर कर दीजिए, या फिर 3y इसको बराबर करिए। तो इसमें से हम किसको बराबर करें, आप बताइए। आप लोग जिसको कहेंगे उसको बराबर करके हम बता देंगे, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग कमेंट करिए। अच्छा, कमेंट कर रहे हैं कि यानी कि x को बराबर करना है, तो चलिए x को बराबर कर दे रहे हैं। देखिए तो x को जब बराबर करना होगा तो समीकरण 1 में हम 2 से गुणा करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, गुणा कर दीजिए समीकरण। आप जो है 1 में 2 से गुणा करेंगे तो इसमें जब 2 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 2x और प्लस के 2y और = 10। जब 2 से गुणा करेंगे तो ये पूरे समीकरण में 2 से गुणा होगा, सब में 2 से गुणा हो जाएगा। तो आपका ये 2 से गुणा करेंगे 2x 2y और 2 पंजे 10। तो ये आपका नया समीकरण बन जाएगा 3। क्या बन जाएगा, समीकरण नंबर 3। तो अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 को जोड़ने पर, तो यहाँ लिख लीजिए समीकरण 1 व 2 में विलोपन विधि लगाने पर, लगा दीजिए विलोपन विधि लगाएंगे। तो विलोपन विधि लगाएंगे तो समीकरण 2 लिखेंगे 2x - 3y = 4। ये समीकरण आपका 2 है। और समीकरण 3 ये वाला नया बना है आपका 2x प्लस के 2y = 10। ये आपका समीकरण नंबर 3 है। अब इन दोनों समीकरण नंबर 2 और लिखा
ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि हमारा ये जो समीकरण बन गया, तो देखिए यहाँ पे 2x माइनस 3y ये है, ठीक है ना। तो अच्छा यहाँ पे लिखा है समीकरण जो है 1 और 2 में विलोपन विधि लगाने पर, तो समीकरण 1 नहीं, समीकरण 2 और 3 में, कहाँ पे, समीकरण 2 और समीकरण 3 में, ठीक है ना। समीकरण 2 और 3 में विलोपन विधि लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पे लगा दीजिए। तो विलोपन विधि जब लगाएंगे तो इसमें आपस में क्या कर देंगे, प्लस कर, यानी क्या करें बताइए, क्या ऐसा करें कि इसमें से एक पद गायब हो जाए। तो एक पद गायब करने के लिए यानी कि इसमें से घटा देंगे, क्या करेंगे, घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए। जब माइनस करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा पहले प्लस था, अब माइनस हो गया, ये देखिए प्लस है, तो ये आपस में कट जाएगा, ठीक है ना। ये प्लस है, माइनस कट गया, और ये देखिए ये माइनस करने पे ये प्लस था तो ये चिन्ह बदल के माइनस हो जाएगा, और ये माइनस पहले से है तो -3y और -2y आपस में जुड़ के -5y हो जाएगा, ठीक है ना। और इक्वल टू इधर देखिए 10 ये माइनस है, 10 में से 4 घट जाएगा तो -6 बचेगा, कितना, -6। दोनों साइड में माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे समझ में आ रहा है कि नहीं, या तो आप दोनों को कैंसिल करके प्लस कर दीजिए, और नहीं तो ऐसे करिए, y इक्वल टू -6 बाई ये -5 कर देंगे। यहाँ पे देखिए दोनों माइनस माइनस है तो कट जाएंगे ना, तो प्लस हो जाएगा, तो y बराबर के आपका आ जाएगा 6/5। आपका ये y का मान आ गया, ये आंसर, ठीक है ना, ये y का मान हो गया। अब y का मान कहाँ रखेंगे, y का मान समीकरण चाहे 1 में रखिए, समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे 2 में रखिए, चाहे 3 में रखिए, कहीं रखिए, जो है x का मान वहीं आएगा, ठीक है ना। तो आप रख लीजिए y का मान जो है समीकरण कहाँ रख दें बताइए, आप लोग जहाँ कहेंगे वहीं रखेंगे। तो y का मान जो है समीकरण 1 में रख दीजिए, कहाँ पे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, तो 1 में रखिए, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो x प्लस के वाई इक्वल टू 5 है, तो y के स्थान पे 6/5 रखिए, तो x प्लस के 6/5 और बराबर के 5, x बराबर के, ये इधर प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 6/5 माइनस हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, इसके बटा 1 है तो 5 बचे 25 और माइनस 1 छक्का 6 और बटे 5 एकम 5, इसको हल कर लेंगे। इसको हल करेंगे तो यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ बता दे रहे हैं ना, चलिए यहाँ पे बता देते हैं। देखें इसको हल करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यानी x बराबर के 25 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 19/5, यहाँ से आपका x का मान निकल जाएगा। आपका एक ही आंसर ये आ गया, ठीक है ना। x का मान 19/5 आया है और y का मान आपका क्या आया है, y का मान आया है 6/5, ठीक है। यहाँ से दोनों आपका आंसर मिल गया। आप लोग अपना आंसर में पीछे आंसर शीट दिया है, आंसर शीट में मैच कराइएगा, ठीक है ना। और ये श्योर आंसर सही है, ठीक है ना, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब ये हो गया, अब इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले वाले का दूसरा, ठीक है ना। दूसरे वाले में क्या है, इसमें कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन दिया है, इसको अब हल करेंगे। लेकिन आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान ये दीजिएगा कि विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधि बोला है, लेकिन इसमें हम एक विधि से बस करा रहे हैं, विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि यानी कि 3.2 में बता चुके हैं, इसलिए नहीं बता रहे हैं। तो आप लोग अपने से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना। एक ही क्वेश्चन को विलोपन विधि से भी लगाइएगा और प्रतिस्थापन विधि से, दोनों में आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है ना। आप लोग लगाइएगा और नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, तो दोनों विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों एक ही क्वेश्चन को बता देंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, अब इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। देखिए इसमें क्या है, आप देखिए यहाँ पे लिखा है 3x और प्लस के 4y बराबर के 10। आप इसको समीकरण 1 लिख लीजिए, और यहाँ पे ऐसा है कि इसको आप देखिए, फिर इसमें वही आ गया है कि एक पद को विलुप्त करना है। विलोपन का मतलब होता है एक पद को विलुप्त करना है। तो इसमें से 3x यहाँ है और यहाँ पे 2x है और 2y है, यहाँ पे देखिए ये है। तो इसका मतलब ये है कि इस वाले समीकरण में समीकरण 2, इसको समीकरण 2 ले लीजिए, ठीक है ना। ये आपका ये समीकरण 1 है, ये समीकरण आपका 2 है। तो समीकरण 2 में आप 2 से गुणा कर दीजिए, किसमें, समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दीजिए।
तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, गुणा कर दीजिए। जब 2 से गुणा करेंगे, समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे तो पूरे में गुणा करना पड़ता है, सभी में, दोनों पक्षों में, LHS में RHS में, दोनों में गुणा करिए 2 से। तो जब 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4x, 2 का गुणा करेंगे तो -4y और बराबर के 2 का गुणा करेंगे 4, ठीक है ना। ये आपका समीकरण यानी कि 2 था, तब जब 2 से गुणा कर दिए तो ये समीकरण आपका 3 हो जाएगा, ठीक है ना। समीकरण 3 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, जोड़ दीजिए। समीकरण 1 और 3 को जोड़ेंगे तो समीकरण 1 लिखिए 3x प्लस के 4y इक्वल टू 10 दिया है, समीकरण 1 है। और समीकरण 3 आपका क्या है 4x माइनस के 4y इक्वल टू 4, समीकरण आपका 3 है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ लीजिए। जब इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो देखिए प्लस करेंगे तो कोई चिन्ह नहीं चेंज हो जाता है, जब प्लस करते हैं तो कोई चिन्ह बदलता नहीं है, लेकिन जब माइनस करेंगे तो यानी कि जैसे माइनस का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे अगर हम 4 में 3 को माइनस कर रहे हैं, कितने 4 में जब 3 को माइनस करेंगे तो 3 को ऐसे माइनस करेंगे तभी तो माइनस होगा, घटेगा। तो यहाँ पे जब यहाँ पे माइनस नहीं कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके चिन्ह पे, लेकिन जैसे अगर इस वाले 3 इस समीकरण को माइनस करना होगा तो सभी में माइनस लगा देते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, लेकिन यहाँ पे जोड़ना है तो हमको कोई यानी चिन्ह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब नहीं फर्क पड़ेगा, देखिए इसमें 4y है प्लस इसमें -4y है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, प्लस माइनस कट जाएगा। और ये 4 3 7x और बराबर के 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, तो x बराबर के कितना आ जाएगा 14 बटा के 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, x बराबर के आपका आंसर 2। x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 2, ठीक है ना। जब x का मान 2 आ गया तो x का मान आप कहीं पुट कर दीजिए। x का मान समीकरण 1 में, चाहे 2 में, 3 में और चाहे पे आप 2 में कहीं भी रख देंगे तो आपका जो है मान आ जाएगा y का, ठीक है ना। तो y का मान निकालिए। x का मान समीकरण कहाँ रखें बताइए, कहाँ पे पुट कर दें। चलिए हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान जो है 2 आया है, समीकरण 1 में रख दीजिए। 1 में रखेंगे तो देखिए ये है ना, तो 3 गुणे x का मान 2, ठीक है ना, और प्लस के 4y और बराबर के 10 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ठीक है, यहाँ पे यानी कि इस तरह से लिखा हुआ शायद आप लोग को दिख नहीं रहा है, तो यहाँ से इरेज कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से इरेज करके यहाँ बता दे रहे हैं। चलिए ठीक है, यहाँ से हम कहाँ बता रहे हैं, ऊपर यहाँ बता देते हैं, यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हम इसको बता देते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, यानी x का मान जो है यहाँ पे पुट करेंगे तो 3 इंटू के आपका 2 और प्लस के 4y और इक्वल टू 10, ठीक है ना। अब यहाँ 3 दूनी 6, जब 6 इधर है तो 6 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 4y बराबर के 10 और इधर से 3 दूनी 6, इसमें जाके माइनस हो जाएगा। बताइए यहाँ तक समझ में आया। जब यहाँ तक समझ में आया तो देखिए लिखेंगे 4y बराबर के 10 में से 6 घट जाएगा, 10 में से 6 घटेगा 4 बचेगा, y बराबर के 4/4 और कट जाएगा, 4 से 4 कटेगा 1, तो y का मान कितना आ गया 1, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। यानी आंसर हमारा क्या आया है, x बराबर के हमारा आंसर आया है 2 और y बराबर के आंसर आया है 1, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ गया है, आप लोग मिला लीजिए, चेक कर लीजिए और देखिएगा, ठीक है ना। चलिए ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिएगा, इधर यहाँ फिर बताए हैं, फिर लास्ट में यहाँ बताए हैं, ठीक है ना। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पहले का यानी कि तीसरे में क्या है, कह रहे हैं कि ये दिया हुआ है समीकरण, इस समीकरण को पहले सिंपल, इसको क्या है कि
सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है ना, सरल करेंगे। देखिए इसमें लिखेंगे 3x माइनस के 5y और यहाँ पे 4 इस साइड में है लेफ्ट में, तो राइट में जाएगा तो +4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है ना, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। इसको हल करेंगे तो इसको जो है इसके टर्म में बनाएंगे, तो बनाइए। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 9x और y जो है इस साइड में है राइट साइड में, तो लेफ्ट में आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2y और बराबर के 7। आप इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है ना। तो समीकरण 1 और 2 मिल गया। तो अब 1 और 2 को आपस में यानी कि विलोपन विधि लगा देंगे। तो विलोपन विधि लगाएंगे तो देखिए इसमें देखिए क्या कटने वाला है, कुछ कट रहा नहीं। तो आप ऐसा करिए ना कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे। जब 3 से गुणा करेंगे 9x हो जाएगा, ये आपस में कट जाएगा। या इसको काटेंगे तो ये 5 है 2 है, नहीं कट रहा, तो 5 दूनी 10 करेंगे और 2 पंजे 10। जब इसमें 5 से गुणा करेंगे, इसमें 2 से गुणा करेंगे, तब ये वाला बीच में कटेगा। इससे अच्छा आप क्या करें, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर लेंगे। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर गुणा कर दीजिए। जब गुणा करेंगे 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 से पूरे समीकरण में गुणा करना होगा ना, तो गुणा करेंगे 3 से, तो 3 त्रिका 9x और 3 पचे 15y, 3 चौके 12। ये आपका समीकरण बन जाएगा 3, समीकरण 3 और ये समीकरण आपका 2। तो यहाँ से 2 लिखिए, 2 आपका समीकरण ये है 3x और 9x माइनस के 2y बराबर के 7 है। ये आपका समीकरण 2 है। इन दोनों में कौन सा विधि लगाएंगे, विलोपन विधि लगा दीजिए। विलोपन विधि लगाएंगे तो देखिए इसमें क्या है, समीकरण 3 और 2 में क्या करना है, यानी समीकरण 2 को घटा दीजिए। यानी लिखना होगा समीकरण 2 को घटाने पर, जब 2 को घटाएंगे तो ये माइनस माइनस माइनस, ठीक है ना। यानी कि सब में यानी चिन्ह बदलेगा, ठीक है ना, जो भी चिन्ह रहेगा बदल जाएगा। तो देखिए जब माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो देखिए 9x से प्लस है, ये माइनस है, तो ये कट जाएगा कि नहीं। और यहाँ पे देखिए पहले से माइनस था, जब ये माइनस लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। और ये 15y है, 15y में से प्लस y यानी 2y को घट जाएगा। देखिए ये पहले से माइनस था, तो आप ऐसे कर लीजिए या तो ये माइनस माइनस प्लस कर लीजिए और नहीं तो इसको प्लस ऐसे लिख दीजिए प्लस, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, जब चिन्ह जो भी जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है। तो ये माइनस है तो इसकी माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा। तो 15y माइनस है सॉरी 15y में से 2 + 2y को घटाएंगे तो -13y बचेगा आपका इधर। और ये आपका देखिए ये माइनस है, 12 में से 7 जाएगा तो 7 5 12 यानी कि 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तब y का मान कितना आपका आ जाएगा, y का मान 5 बटा के यहाँ पे -13 हो जाएगा, ठीक है ना। आपका y का मान 5 बटा के -13, तो यहाँ से जब y का मान निकल गया, आपका y का मान आ गया, ठीक है ना। y का मान आ गया आपका, y का मान कितना आया है, y बराबर के 5 बटा के -13 आ गया, ठीक है ना। जब y का मान आ गया तो y का मान कहाँ रख देंगे, y का मान समीकरण 1 में 2 में 3 में कहीं रख दीजिए तो आपका x का मान निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आया है y का मान 5 बटा -13, तो माइनस जो है हर में माइनस ना लिख के उसको अंश में लिखा जाता है। तो y बराबर के -5 बटा के 13, आप इसको ऐसे लिखिए, ठीक है ना। तो y का मान समीकरण कहाँ रख दें, समीकरण आप रख लीजिए कहीं पे 1 में रख दीजिए। तो y का मान यहाँ पे लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए 1 में। तो जब 1 में रखेंगे y का मान कितना है -13 और -5 बटा के 13, तो रखेंगे तो 3x और माइनस के 5 और गुणे माइनस के 5 बटा के 13 और बराबर के 4 है, ठीक है ना। तब इसको हल करेंगे तो हल करिएगा तो 3x, ठीक है ना, हल करेंगे 3x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +25, 5 का गुणा करेंगे 5 बचे 25 बटा के 13 और बराबर के 4, ठीक है। यहाँ तक बताइए समझ में आया। अब यहाँ तक जब समझ में आया है तो ये आपका इधर माइनस प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा
अब माइनस हो जाएगा 3x बराबर के 4 में ये माइनस हो जाएगा 25 बटा के 13। अभी इस वाले को यहाँ बता दे रहे हैं, ठीक है ना, उधर स्पेस थोड़ा सा कम है इसकी वजह से यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देख लेते हैं, यानी कि 3x बराबर के, देखिए यहाँ पे लिखा है 4 माइनस के 25 बटा के 13, इसके बटा 1 है तो 13 का इधर गुणा करेंगे तो 26 13 39 13 चौका 52, 52 माइनस के 25 बटा के 13, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखा है 3x, ठीक है ना, तब 3 इधर जाके गुणा हो जाएगा तो x बराबर के आ जाएगा 52 में से 25 घटाएंगे तो 27, कितना आएगा 27, और ये 13 इधर है ना तो आपका आ जाएगा 13 गुणे 3। बताइए 50 में से 25 जाएगा तो 25 बचेगा और 2, 25 2 27, तो 3 एकम 3, 3 9 27 सॉरी, x बराबर के आपका आ जाएगा 9 बटा के 13, ये आपका x का मान आ गया, ठीक है ना। यानी कि आपका आंसर समझ में आ गया ना, यानी x का मान आएगा 9 बटा 13, y का मान आएगा -5 बटा के 13, ठीक है ना। ये उत्तर आ गया आपका, x बराबर के 9 बटा के 13 और y बराबर के -5 बटा के 13, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि आपका इस तरह से समीकरण दिया है और इसको जो है हल करेंगे। तो देखिए इसको हल करने के लिए पहले इसको सरल करना पड़ेगा। सरल करिए तो 3 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 3 का इधर करेंगे तो 3 का इधर करेंगे, इसका इधर 3 गुणा कर लीजिए, 3x हो जाएगा और प्लस के 2 का इधर करेंगे तो 4y हो जाएगा और बटे 3 दूनी 6 बराबर -1। अब 6 का इधर गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 3x प्लस के 4y और बराबर के 6 का गुणा कर लेंगे तो -6 हो जाएगा ना। तो यहाँ तक हो गया। आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है ना। इसी तरह से इस वाले को हल करेंगे, इसको हल करिए तो 3 का इधर गुणा करेंगे, देखिए इसके बटा 1 है तो 3 का इधर गुणा करेंगे तो 3x, 1 का इधर करेंगे तो -y और बटे 3 एकम 3 बराबर के 3। अब 3 इधर से गुणा हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा तो 3x माइनस के y बराबर के 3 त्रिका 9। आप इसको समीकरण 2 ले लीजिए, ठीक है ना। अब समीकरण 1 और 2 में विलोपन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विलोपन विधि लगा दीजिए। तो लिख लीजिए समीकरण 1 यहाँ है, समीकरण 2 को इसके नीचे लिख लीजिए। 3x माइनस के y और बराबर के 9, ये समीकरण आपका 2 है, ठीक है ना। अब इन दोनों को हल कर लीजिए। जब हल करेंगे तो देखिए इसमें क्या है, इसको ऐसा करने समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है ना। तो इसको घटा दीजिए समीकरण 2। जब 2 घटाएंगे तो चिन्ह जितना है बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ माइनस घटाने पर माइनस लगा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग समझ जाएंगे माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये प्लस था तो माइनस हो गया, ठीक है ना। तब देखिए ये और ये कट जाएगा। अब ये जो है प्लस का 4y है और ये माइनस करने पे ये पहले से माइनस था तो प्लस हो जाएगा। तो 4y में एक जुड़ जाएगा तो 5y हो जाएगा, 5y और बराबर के ये प्लस था तो घटा दिए तो माइनस हो गया, माइनस और माइनस आपस में जुड़ेगा, 9 6 -15। बताइए यहाँ तक समझ में आया। अब 5 से भाग कर देंगे, y बराबर के -15 बटा के 5 हो जाएगा, 5 एकम 5 5 3 15। तो इसका मतलब है हमको y का मान पता चल गया। y बराबर के कितना आ गया, y का मान आ गया -3। y का मान हमको पता चल गया है -3। तो y का मान जो है समीकरण आप कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए। चलिए रख के देखते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण, यानी कहाँ रखें, समीकरण 1 में रखने पर लिख दें। यहाँ पे आप लोग समझ जाएंगे ना, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो 3 और -3 x में रख दिए हैं, या सॉरी y के स्थान पर रखना है ना, y के स्थान पर रखना है। तो 3x और इसके बाद प्लस 4, y के स्थान पर रखेंगे -3 और इसके बाद बराबर के -6।
ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसको हल करेंगे तो 3x हो गया, और ये देखिए प्लस है माइनस है, गुणा करेंगे 4 तिहाई -12 और बराबर के -6, तो 3x बराबर के, ये माइनस इधर है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो +12 और -6, 3x 12 में से 6 जाएगा 6, x बराबर के 6/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, x बराबर के 2। x का मान कितना आ गया 2। देखिए यहाँ से y का मान -3 आया है, y का मान कितना आया है सो देख लेते हैं, यानी कि हमारा सही है ना, y का मान -3 है और x का मान 2, ठीक है ना, यहाँ से आंसर आ गया, ठीक है ना। अगर बाय मिस्टेक कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ हुआ होगा तो देख लीजिएगा, वैसे सही है, ठीक है ना, आंसर आ गया हमारा, यानी ये आंसर हो गया, ठीक है ना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसके बाद देखते हैं। और वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए थैंक यू, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।